तो दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप सभी को एक कमाल के मैस्कोट लोगो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। ऐसा मैस्कोट लोगो बनाने के लिए आपको सिर्फ दो ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक का नाम है पिक्सल ऐप और दूसरे का नाम है पीएसटच। दोनों ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आपका नेम लिख देना है, या फिर आप जिस भी नेम का मैस्कोट लोगो बनाना चाहते हैं उस नेम को आपको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ से डन कर देना है। फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ॉन्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर देना है और इसको इंपोर्ट कर देना है और इसको थोड़ा सा बड़ा करके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर इस इमेज को आपको फुल अल्ट्रा एचडी में सेव कर देना है। फिर दोस्तों आपको PSCC एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर इसकी साइज़ को आपको 2000 बाय 2000 का कर देना है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको बैकग्राउंड को कुछ इस तरह का कलर कर देना है, जैसे कि लगे कि हाँ ये बैकग्राउंड है, हमें समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर कुछ ग्रे कलर का बैकग्राउंड कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। फिर दोस्तों आपको एक फ़ोटो लेयर लेनी है और आपका कैरेक्टर को इंपोर्ट करना है। इस कैरेक्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस कैरेक्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से बराबर से इसको सेंटर में लगा लेना है और यहाँ से डन कर देना है। फिर आपको फिर से फ़ोटो लेयर पर जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक शील्ड की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको इस शील्ड को डाउनलोड कर देना है और इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इस शील्ड को अपने कैरेक्टर के नीचे लेकर इसको ट्रांसफॉर्म में जाकर कुछ इस तरह का आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है। आप इसको बराबर से ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्योंकि यह अपने मैस्कोट लोगो का मेन लुक है। मैं जल्दी से कर देता हूँ। फिर दोस्तों आपको इस शील्ड के सिलेक्ट पिक्सल कर देने हैं। सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद आपको फिल और स्ट्रोक में जाकर इसके ब्लैक कलर से फिल कर देना है। यह होने के बाद आपको ओके कर टैप कर देना है। फिर आपको फिर से अपने शील्ड के सिलेक्ट पिक्सल कर देने हैं और एम्प्टी लेयर ले लेनी है। फिर आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है और इसकी विजिट को आपको 0.px से -20px कर देना है। फिर आपको और में जाना है और इसको कुछ इस तरह का ग्रेडियंट दे देना है। आप देख सकते हैं मैंने इस ग्रेडियंट को येलो और ऑरेंज कलर से बनाया है, सर्कुलर ग्रेडियंट। आप भी बना सकते हैं। फिर आपको ओके कर देना है। फिर आपको फिर से ट्रांसफॉर्म में जाना है, इसके सिलेक्ट पिक्सल करके ट्रांसफॉर्म में जाना है और इसके विजिट को आपको 0.20px कर देना है। फिर डन कर आपको क्लियर कर देना है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने ग्रेडियंट कलर की यहाँ स्ट्रोक बना दी है। फिर दोस्तों आपको इन दोनों लेयर्स को मर्ज डाउन कर देना है। मर्ज डाउन करने के बाद आपको सबसे ऊपर आना है और अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। अगर आपका कस्टमाइज नहीं है, मतलब सेंटर में लेके आना है। फिर आपको अपने अभी हमने जो टेक्स्ट बनाया था पिक्सल एप्लीकेशन में, उस टेक्स्ट को आपको इंपोर्ट कर देना है। फिर आपको ऐसे ओके कर देना है और आपको L के ऊपर एक स्क्वायर बना लेना है और इसके लेयर्स फ्रॉम सिलेक्शन कर देने हैं। इसकी अलग लेयर बना लेनी है, लेयर्स फ्रॉम सिलेक्शन और ओरिजिनल लेयर से क्लियर। ऐसा आपको M के साथ भी कर देना है, जिससे M की अलग लेयर, ORTA की अलग लेयर और L की अलग लेयर बन जाएगी। लेयर्स फ्रॉम सिलेक्शन एंड देन ओरिजिनल से क्लियर। दोस्तों आपको अपने कैरेक्टर को और शील्ड को हाइड कर देना है।
फिर ORTA वाली लेयर्स को ट्रांसफॉर्म करके आपको छोटा कर देना है, जिससे अपने मैस्कॉट टेक्स्ट में एक अलग ही लुक आ जाएगा। फिर यहाँ से डन कर एल को आपको थोड़ा सा पास लेकर आ जाना है। फिर आपको ऐसे ओके कर देना है और आपको इन तीनों लेयर को मर्ज डाउन कर देना है, जिससे तीनों एक अलग लेयर बन जाए टेक्स्ट की। फिर आपको इस लेयर के सिलेक्ट पिक्सल कर देना है और एंटी लेयर ले लेनी है। फिर आपको प्लेन स्ट्रोक में जाकर इसे एक मोटा वाला स्ट्रोक दे देना है, स्ट्रोक। फिर आपको इसकी विजिट को पूरा 100% कर देना है। आपको इस स्ट्रोक वाले लेयर को अपने टेक्स्ट के नीचे लेकर आ जाना है और आपको एडिट वाले ऑप्शन में जाकर शो पॉइंटर को एनेबल कर देना है और पॉलीगन सिलेक्शन टूल को ले लेना है, पॉलीगन सिलेक्शन टूल प्लस शो पॉइंटर। फिर आपको कुछ इस तरह का ट्रायंगल कर देना है अपने कॉर्नर्स पे और इसको फिल एंड स्ट्रोक में जाकर फिल कर देना है ब्लैक कलर से। इससे अपने कॉर्नर कुछ अच्छे दिखेंगे अपने मैस्कॉट टेक्स्ट के। दोस्तों आपको रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल को एनेबल कर देना है और एक अच्छा सा एक रेक्टेंगल बना लेना है कॉर्नर्स पर और आपको इसको क्लियर कर देना है, जिससे अपने कॉर्नर्स की लाइन एकदम परफेक्ट हो जाए। ऐसा आपको ऊपर से भी कर देना है, एक रेक्टेंगल ले लेना है और इसे क्लियर कर देना है। आप ऐसा नीचे भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको अब सबसे ऊपर आ जाना है और एक एम्प्टी लेयर बना लेनी है। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद आपको पॉलीगन सिलेक्शन टूल को एनेबल कर देना है और एडिट वाला ऑप्शन में जाकर शो पॉइंटर को भी एनेबल कर देना है। फिर आपको कुछ इस तरह की वेव्स बना लेनी है। ऐसी वेव्स बनाने के बाद आपको इसको कुछ इस तरह का कलर से सिलेक्ट कर देना है। सेकंड लास्ट कलर को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, सेकंड लास्ट। फिर आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। फिर आपको अपने मेन टेक्स्ट पर आना है और इसके सिलेक्ट पिक्सल कर व्यूज वाले लेयर्स पर एक्सट्रैक्ट कर देना है। फिर आपको फिर से अपने टेक्स्ट वाले लेयर पर आ जाना है, इसके फिर से सिलेक्ट पिक्सल कर देने और व्यूज वाले लेयर पर आकर इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है करीबन 15x px to 16px। यह होने के बाद आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। आप इसकी ओपेसिटी को भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ करीबन 50 के आसपास रख दूंगा। फिर आपको इन तीनों को मर्ज डाउन कर देना है। तीनों की एक स्पेशल लेयर बना लेनी है टेक्स्ट की। मर्ज डाउन, मर्ज डाउन। फिर आपको अपने शील्ड को और कैरेक्टर को अनहाइड कर देना है। अनहाइड करने के बाद अपने टेक्स्ट को आपको ट्रांसफॉर्म कर बराबर से एडजस्ट कर देना है। अगर
आपका टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप बड़ा कर सकते हैं, अगर छोटा चाहिए तो छोटा कर सकते हैं। बराबर से आपको पिक्सल नच को इनेबल करके बराबर से आपको इसको एडजस्ट कर देना है। ये होने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अगर फिर से एडजस्ट करना चाहते हो तो आप एडजस्ट भी कर सकते हो फिर से अपने टेक्स्ट को मैस्कॉट लोगो के हिसाब से। फिर यह होने के बाद आपको अपने कैरेक्टर वाले लेयर पर आ जाना है और इस गन को आपको आगे लेने के लिए पॉलीगन सिलेक्शन टूल को इनेबल कर देना है और शो पॉइंटर इनेबल करके कुछ इस तरह की शेप ड्रॉ कर लेनी है। ऐसी शेप बनाने के बाद आपको लेयर्स फ्रॉम सिलेक्शन कर देना है और जो लेयर अभी हमने बनाई थी उसको अपने टेक्स्ट के ऊपर लेकर आना है जिससे ये बंदूक ऊपर आ जाए। फिर आपको इसको मर्ज डाउन कर देना है सभी लेयर्स को, जिससे हमारा एक अलग सा लोगो बन जाए। फिर आपको बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको इसको डिसेबल कर देना है शो पॉइंटर को और एक अच्छा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है और एम्प्टी लेयर पर ड्रॉ करना है। एम्प्टी लेयर पर ड्रॉ कर इसको फिल एंड स्ट्रोक में जाकर कोई भी कलर से फिल कर देना है। फिल करने के बाद इसको ऑपेसिटी को आपको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर आपको ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको लॉक एस्पेक्ट रेशियो को इनेबल कर बराबर से आपको इसको एडजस्ट कर देना है। यह होने के बाद आपको अपने इसकी ट्रांसपेरेंसी को ओपेसिटी को 100% कर देना है। फिर दोस्तों आपको रेक्टेंगल वाले लेयर्स के सेलेक्ट पिक्सल कर इससे कुछ इस तरह का ग्रेडियंट दे देना है। ग्रेडियंट देने के बाद आपको अपने बैकग्राउंड पर आ जाना है और बैकग्राउंड को एकदम ब्लैक कर देना है। बैकग्राउंड को ब्लैक करने के बाद यहाँ से आपको इसको ओके कर देना है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ से आपको इसको ओके कर देना है। फिर आपको अपने रेक्टेंगल वाले लेयर्स पर आ जाना है और ऐड फोटो लेयर कर एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेक्सचर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको इस टेक्सचर को डाउनलोड कर लेना है और इसको इंपोर्ट कर देना है। यह होने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपको बराबर से इसको एडजस्ट कर देना है और यहाँ से इसको डन कर देना है। यह होने के बाद इसको आपको ओवरले कर देना है और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है। यह होने के बाद आपको सबसे फिर से ऊपर आकर अपने कैरेक्टर को इंपोर्ट करना है। अपना कैरेक्टर जो पहले हमने यूज़ किया था उस कैरेक्टर को लेने के बाद आपको इसको थोड़ा सा साइड में लेकर इसकी बड़ा कर लेना है इसको। यह होने के बाद इसको आपको स्क्रीन कर देना है और इसकी ओपेसिटी को आपको कम कर देना है थोड़ा। फिर आपको रेक्टेंगल वाले लेयर्स पर आना है, इसके सिलेक्ट पिक्सल कर देना है और अपने कैरेक्टर लेयर पर आने के बाद इसको क्लियर कर देना है। यह आने के बाद आपको लास्ट स्टेप पे अपना लाइट्स एडजस्ट करना, मतलब लाइट्स लगाना। फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लाइट्स का लिंक मिल जाएगा, लाइट्स पीएनजी का, वहाँ से आपको लाइट्स पीएनजी को डाउनलोड कर देना है और इसको इंपोर्ट कर देना है। लाइट पीएनजी इंपोर्ट करने के बाद आपको बराबर से इसको ऊपर लेकर आना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। इसको एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है और इसकी ओपेसिटी को आपको थोड़ा सा कम या ज़्यादा कम कर देना है और आपका मैस्कॉट लोगो तैयार हो जाएगा।